हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एज वी ऑल नो कि हम लोगों ने आप लोगों को कमिट किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पूरा का पूरा फ्री हम लोग यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल्स एजे टू कम यस यू कैन में आपको पढ़ाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दो क्लासेस ऑलरेडी दे दिया है जिसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। फिर हम लोग उसका प्रेम्बल लास्ट क्लास बहुत सुंदर तरीके से पढ़े थे, वो अभी आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग यहाँ पे थर्ड क्लास अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट कर दूं कि आप जब नीचे जाओगे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देखने को मिलेगा आपको एक लिंक। उस लिंक में आपको फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म मिलेगा, आप उसको जरूर से फिल कीजिए। क्योंकि वो फिल करोगे तो आप से हम कनेक्टेड होंगे। और आपको जो मैंने ये जो आप देख रहे हो ना, ये नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा, पहली बात तो। दूसरी बात, आपको एग्जामिनेशन टाइम के टाइम पे वन टू वन हम लोग क्या करने वाले हैं, काउंसलिंग करने वाले हैं स्टूडेंट्स का। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर चैप्टर्स में, वो मेरे से डाउट बेझिझक मेरे से पूछ सकता है मेरे इस नंबर पे। ये मेरा नंबर है। तो इसके लिए वो फॉर्म फिल करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके लिए छोटा सा गिफ्ट भी हम लोग रखे हैं। तो आप फॉर्म जरूर से फिल कीजिए, आपको उससे बेनिफिट ही मिलेगा और उससे नुकसान नहीं है। तो नीचे जाइए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उसके फॉर्म को फिल कीजिए, ठीक है। अभी हम लोग थर्ड क्लास चालू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम क्या है? नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि देखो इंडिया का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका नेचर क्या है। याद कीजिए, मैंने जब सेकंड क्लास करवाया था, आप यदि यहीं से क्लास करें, इसके पहले का क्लास नहीं किए, तो आप प्लीज फर्स्ट और सेकंड क्लास प्ले लिस्ट में जाइएगा ना, तो आपको प्ले लिस्ट बनाया हुआ अपना कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज का, आप जाके वो जरूर देख लीजिए। तो आप, मैं बताना चाह रहा था ये कि हम लोगों ने लास्ट क्लास सीखा था कि ये जो वर्ड है ना, ये सोवेरिटी, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये अपने आप में क्या दिखाता है? ये अपने आप में दिखाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है। हम लोग यहाँ पे अभी यही पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा का आज का टॉपिक यही है, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है मैंने कोई कोई भी वीडियो को बड़ा नहीं बनाया। 15-20 मिनट में मैंने एक टॉपिक को उठाया है और आपको समझाया है। 15-20 मिनट में आपका काम हो जाएगा, देखिए। तो टॉपिक का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, देखिए। यदि मैं बात करूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर, तो इंडिया इज द फेडरल कंट्री। कौन सा कंट्री बताओ? इंडिया इज द फेडरल कंट्री। फेडरल कंट्री क्या होता है? देखो, दो टाइप का कंट्री होता है, एक होता है यूनियन, यूनिटरी, और एक होता है क्या? फेडरल। देखो, यूनिटरी का मतलब ये हुआ कि सपोज पूरा का पूरा देश यदि एक सिंगल यूनिट से यदि कंट्रोल किया जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिटरी। बट यदि कोई देश टुकड़ों में डिवाइडेड किया जाए और पूरा का पूरा पावर तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग अलग, तो उसे बोलेंगे फेडरल गवर्नमेंट। तो देखो हमारा इंडिया है ना, इंडिया में ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन को खोलते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली पूरे पार्ट्स को, पूरे पूरे हमारे पावर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी मतलब पार्लियामेंट, और एक स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट लेजिस्लेचर की तरह काम करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए लॉ बनाती है, और जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो सिर्फ स्टेट के लिए लॉ बनाती है। मगर सर, क्या क्या पता, ये बात बताइए, पार्लियामेंट क्या पूरा का पूरा ऑल ओवर इंडिया के या फिर कोई एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए लॉ बना सकता है? आंसर इज यस, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो बना सकता है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। पूरे पावर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट पार्ट स्टेट लिस्ट, और दूसरा पार्ट क्या? ये सॉरी, फर्स्ट पार्ट यूनियन लिस्ट, सेकंड पार्ट क्या किया गया? स्टेट लिस्ट। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम लोग खोलते हैं ना, तो वहां पे अपने को तीन यूनिट, तीन लिस्ट देखने को मिलता है। कितना लिस्ट बताओ? तीन लिस्ट। पहला लिस्ट को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरे लिस्ट को बोलते हैं क्या? स्टेट लिस्ट, और तीसरे लिस्ट को बोलते हैं क्या? कॉन्करेंट लिस्ट। सर, यूनियन लिस्ट क्या होता है? याद रखिएगा, एक ऐसा लिस्ट जिसके ऊपर लॉ बनाने का हक सेंट्रल गवर्नमेंट को है। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, किसके ऊपर बताइए, किसका हक होगा? इनकम टैक्स के ऊपर किसका हक होगा? इनकम टैक्स के ऊपर लॉ बनाने का हक किसका होगा सर? सर, इनकम टैक्स के ऊपर लॉ बनाने का हक होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो वो यूनियन लिस्ट के कैटेगरी में है। सर, स्टेट लिस्ट के कैटेगरी में सर बताइए ना, जैसे कि एग्रीकल्चर। सर, एग्रीकल्चर के ऊपर लॉ कौन बनाता होगा सर? एग्रीकल्चर के ऊपर लॉ बनाता होगा स्टेट गवर्नमेंट। लीकर के ऊपर लॉ कौन बनाता होगा सर? लीकर चलेगा तो लीकर के ऊपर टैक्स क्या लगेगा? ये कौन लगाता होगा सर? स्टेट गवर्नमेंट लगाता। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में ना तीन लिस्ट बनाया गया। स्टेट लिस्ट, पहले यूनियन लिस्ट, लिस्ट वन। लिस्ट टू तुम्हारा स्टेट लिस्ट, जिसपे स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। और थर्ड है कंकरेंट लिस्ट। सर, कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें दोनों मिलके लॉ बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिमिनल लॉ, आप सोचो एक बार, यदि आप मर्डर करोगे इंडिया के किसी भी कोने में, तो सजा तो सेम होगा ना। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल्स है इसमें स्टेट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में लागू होगा।
तो इसी को बोलते क्या, कंग्रेंट लिस्ट के कैटेगरी में क्रिमिनल लॉ आता है। तो देखो, तुमसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो याद रखेगा इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। देखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिकली फेडरल इन फॉर्म एंड इट इज मार्क्ड बाय द ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल सिस्टम, नेमली सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर। देखो, पावर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, बिटवीन यूनियन मतलब स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट, स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंस जुडिशरी, ठीक है। समझ आया क्या बात? यस सर। उसके बाद देखो, यही क्वेश्चंस का ये क्वेश्चंस को फ्रेम करने का तरीका देखो एक बार। देखो, ये क्वेश्चंस को इस तरीके से फ्रेम कर सकता है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया एक पूरे बहुत सारे स्टेट का यूनियन है, उसको कमेंट करो। देखो, इंडिया इज द यूनियन स्टेट, यस सर, विच मींस फेडरेशन ऑफ स्टेट, स्टेट्स मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट है, स्टेट का मतलब क्या होता है बताओ, गवर्नमेंट। पर एवरी फेडरल सिस्टम रिक्वायर्स अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। पूरे पावर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, यूनियन गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, विच इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन अफेक्टेड बाय ये सब। आर्टिकल नंबर आपको याद रखने का दरकार उतना तो नहीं है, बट आपको एग्जाम में लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पावर कितने कितने में दिया गया, आर्टिकल नंबर 256 से लेके 261 से। आर्टिकल नंबर क्या होता है, जैसे कि सेक्शंस होता है ना बहुत सारे एक्ट में, सेक्शन नंबर ये, धारा ये, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होता है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज 3 लिस्ट, इंडिया में कितना लिस्ट है, 3 लिस्ट। पहला लिस्ट क्या है, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, यूनिट लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें देखो, जो यूनियन लिस्ट है ना मेरे दोस्त, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, और ये स्टेट गवर्नमेंट करता है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलता है, जैसे कि क्रिमिनल लॉ है। सुनना है क्या बात? बस, ये आपका नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट, नेचर ऑफ, यदि कॉन्स्टिट्यूशन पूछ दिया तो शायद आप लोगों ने अच्छा खासा कंटेंट आपके पास है, लिख लोगे आप, ठीक है। तो इसी तरीके के वीडियोस को लगातार देखने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे कोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल्स को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करके रखिए, और एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, शेयर जरूर करना भाई, क्योंकि आपका शेयरिंग ही हमारा मोटिवेशन है। बाय, थैंक यू।